कोमल अपनी ननद शैली से बात कर रही होती है और शैली की बात सुनकर कोमल के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? साफ साफ बताइए, बात क्या है? मेरा तो जी सा घबरा रहा है। भाभी, पिता ने मेरी शादी करते समय विजय के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली और न उनके बारे में कुछ जानकारी निकाली। और भैया तो बड़े थे, भैया कुछ कर सकते थे, लेकिन गौतम भैया ने भी विजय के बारे में या उनकी नौकरी के बारे में कुछ जानकारी नहीं निकाली। खूंटे की गाय की तरह इस खूंटे से उस खूंटे पे बांध दिया। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि बहन किस हाल में है। और आप लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए और ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं खुश हूँ या नहीं भी हूँ। और विजय ने कभी मुझे इज्जत और प्यार नहीं दिया और मायके में ससुराल की इज्जत बनी रहे, इसलिए मैं भी चुपचाप सहेती रही और कभी आपको कुछ नहीं बताया। मन में एक बात थी कि जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो मेरी लाज रखेगा, वह मेरे त्याग का सम्मान करेगा। लेकिन भाभी, मैं हार गई। आज रोहन भी अपने पापा ही जैसा निकला। उसने मेरा कुछ नहीं सही करा, उसमें मेरा एक भी कल नहीं है। भाभी, मैं पूरी तरह से अपने पापा जैसा है। अपने पापा के साथ मिलकर अब दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहते हैं कि मैं इस घर के लिए क्या ही हूँ, जिस घर को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज उसी घर से मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। भाभी, आज आखिरी बार आपसे बात कर रही हूँ। आज की बात पता नहीं आप लोगों की आवाज सुन भी पाऊंगी या नहीं। आपको मेरी कसम है दीदी, आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगी। और आपने पूरी जिंदगी अपनी ऐसे क्यों बर्बाद की? एक बार हमसे तो कह देते। माना कि हमसे गलती हो गई, हमने कभी भी नहीं जाना कि आप कैसी हैं, साल में है, लेकिन आपने कैसे सोच लिया कि आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है? आप चिंता मत करिए, हम जीजा जी और रोहन से बात करेंगे। हमारे रहते इतना बुरा बर्ताव वे लोग आपके साथ नहीं कर सकते। नहीं भाभी, अब अगर आप उन दोनों के पैर भी पकड़ ले, मुझे उस घर में जाने की इच्छा तब भी नहीं होगी। मैं अपन दोनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और आप रहने दीजिए, मैं नहीं चाहती कि वे आपकी भी बेइज्जती करे। जो लड़का अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो आपकी क्या करेगा? अभी तो आप जानती है ना, कल को पूरी दुनिया जान जाएगी, फिर हमारा मजाक बनाएगी, हम पर हंसेंगी। अच्छा ठीक है, हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वादा करिए आप मना नहीं करेंगी। ठीक है, बताओ भाभी, मैं आपको नहीं मना करूंगी। दीदी, आपको हमारे साथ यहाँ आकर रहना होगा। आपको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी आपका मायका सलामत है। आप अभी के अभी सीधा बस में बैठकर सीधा दिल्ली आइए और मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा ठीक है भाभी, आप इतना ही कह रही हो तो मैं दिल्ली आ जाती हूँ। उसी दिन शाम को शैली बस में बैठकर दिल्ली आ जाती है। भाभी, अगर आप ना होती तो आज मैं किसी नदी या नाले में जाकर खो जाती। मेरा इस दुनिया में राह कौन है? खबरदार जो ऐसी बात अपने मन में लाई भी। दीदी सुनो, बुआ जी की पैर छू। नमस्ते बुआ जी, और सुनाइए कैसी हैं आप? ये आपका सामान है, लाइए मैं आपके कमरे में छोड़ आता हूँ। शैली अपने मन में सोचती है, बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं, माँ के कहने पर एक बार में भागे चले आए। बुआ जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बस आवाज से देना। और अब आप आराम कीजिए, मैं काम वाली दीदी को बोल देता हूँ, वो आपको चाय दे जाएगी। मुंह से तो मक्खन टपक रहा है, बिल्कुल माँ पर गया है। अपनी माँ की तरह मीठी मीठी बातें करके लोगों को बस में करना बहुत अच्छी तरह आता है इसे भी। उसके बाद सोनू वहां से चला जाता है और शैली अपने फोन पर बात करने लगती है। अभी तक तो रोहन बेटा वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। किसी को पता नहीं चल पाया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ।
बहुत अच्छे मम्मी। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने आपके बैग में रख दिए। अब किसी भी तरह आपको मामा जी के उस पर सिग्नेचर लेने होंगे, और एक बार मामा जी ने उस पर सिग्नेचर कर दिए तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अरे अरे, शैली और रोहन की बात सुनकर आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको उनकी कहानी एकदम शुरू से बताती हूँ। कुछ दिन पहले शैली दीदी, मुहूर्त का कार्ड पहुँच गया या नहीं? दीदी, यहाँ पर तो कोई कार्ड नहीं आया। कार्ड तो मैंने पोस्ट करवा दिया है, 1-2 दिन में पहुँच जाएगा। लेकिन आप ये मत समझना कि सिर्फ टोकने के लिए कार्ड पोस्ट करवाया है। आपको 1 हफ्ते पहले ही आना होगा। घर में इतना काम है ना, इसलिए आपके घर नहीं पहुंच पाए और आकर सारी तैयारियां करवानी है। देख रही हो शैली, तुम्हारे मायके से कार्ड आया है। कोठी का गृह प्रवेश है दिल्ली में। हाँ हाँ, सब देख रही हूँ। वे कोठी बना रहे हैं और यहाँ हमसे ये छोटा सा मकान ही पेंट नहीं कराया जा रहा। अपनी अपनी किस्मत है। एक ही माँ बाप की औलाद होते हुए भी सब अपना भाग्य लेकर आए हैं। वे कोठियां बना रहे हैं और हम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारी सोच बस इतनी ही रहेगी। ये सोचो ना कि अचानक तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आया। कभी तो दिमाग लगाया करो। मैं कुछ नहीं समझती। बाबूजी के मरने के बाद अचानक से तेरे भाई ने कोठी बना ली। इसका मतलब बाबूजी करोड़ों की दौलत छोड़कर गए हैं। इस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए तेरे भाई ने इतनी बड़ी कोठी बनाकर तैयार की है। अरे अपनी कमाई से बनाई होती तो बात कुछ और होती। बाबूजी की संपत्ति में तुम्हारा भी तो बराबर का अधिकार था ना, या नहीं? अरे तुम्हारे भाई ने तो जरा सी भी खुशबू नहीं लगने दी हम लोगों को, और सारा का सारा पैसा अकेले ही हजम कर गया। एक बार भी बहन की याद नहीं आई। अरे आधा ना सही कुछ तो हमें देना चाहिए था ना। अरे मम्मी, कम से कम हमारी माली हालत सोच के ही हमारी कुछ मदद कर देते। मामा को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, और अब हमें जलाने के लिए मकान के मुहूर्त का कार्ड भेजा है। इसे आप कार्ड मत समझो, ये तमाचा है हमारे मुंह पर। ठीक कह रहे हो आप लोग। मैंने तो कभी इस तरह से सोचा नहीं था। अरे जीवन भर भाभी मेरे साथ अच्छाई का ढोंग करती रही। मुझे क्या पता था वे 1 नंबर की लोमड़ी है, लोमड़ी। फिर क्या सोचा है मम्मी आपने? आप मकान के मुहूर्त में जाओगी या नहीं? अरे उनके मुहूर्त में जाए मेरी जूती, मैं नहीं जाने वाली। तुम्हारे मुहूर्त में जाने या ना जाने से ये मकान तुम्हारा नहीं हो जाएगा, और ना ही उनका मुहूर्त रुकने वाला। इसलिए समझदारी से बात करो। आप चाहते क्या है? मैं वहाँ जाकर उनके महल बनने की खुशियाँ दूं उन्हें? अरे मम्मी, आप बात को समझे नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। आपको उस कोठी में जाना तो जरूर है, लेकिन मकान के मुहूर्त में शामिल होने के लिए नहीं, कुछ और काम से। विजय, शैली और उनका बेटा रोहन मिलकर एक योजना बनाते हैं गृह प्रवेश से 2 दिन पहले। शैली दीदी, कब आ रही है आप? मैंने कहा था ना आपसे कि 1 हफ्ता पहले आना, और आप आई नहीं। आपके भैया को भेजो क्या आपको लाने के लिए? भाभी, मेरी तो सारी जिंदगी का सत्यानाश ही हो गया है। मैं अपनी सारी जिंदगी कितनी तकलीफ और प्रताड़ना में झेल रही हूँ ना, मुझे ही पता है। आप लोगों को कभी कभी अपने जीवन में हो रही उथल पुथल के बारे में मैंने नहीं बताया। हमेशा यही सोचा कि रिश्तों की सिलाई खुलेगी तो आप लोग भी लज्जित हो जाएंगे, और दुख बांटने से कम तो होता नहीं है, बल्कि जग हंसता है। मेरे बेटे और पति ने मुझे घर से निकाल दिया। किस मुंह से आपके घर गृह प्रवेश में आती भाभी? अपनी दुख भरी बातें बताकर शैली अपनी भाभी को अपनी बातों पर उतार लेती है। बदले में कोमल अपनी ननद शैली को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है। पति और बेटे ने घर से निकाल दिया, ऐसी झूठी कहानी बनाकर शैली अपने मायके पहुंच जाती है, जहां एक तरफ कोमल अपनी ननद के साथ हुए अन्याय के लिए दुखी थी, वहीं शैली अपनी भाभी की कोठी को हथियाने के लिए योजनाएं बना रही थी। माना कि दीदी की किस्मत खराब निकली, जो उनके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है, मेरा खुद से वादा है। अब मैं दीदी को उनके हिस्से की सारी खुशियां दूंगी। किसने कहा बेटियों के घर नहीं होते? अगर ससुराल अपना ना हो तो मायका तो हमेशा अपना होता है ना।
अगले दिन, अरे दीदी, कल मकान का मुहूर्त है, पास दूर के सभी लोग जमा होंगे और आप अचानक से आई हैं तो कुछ ला भी नहीं पाई होंगी। मैं सोच रही हूँ आपको अपने साथ बाजार घुमा लाऊं। भाभी, बाजार जाकर मैं क्या करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे दीदी, अब आप अपने खुद के घर में हो, भूलो मत। और आप भी इसी घर में जन्मी हो ना। जब अम्मा आपको कुछ दिलाती थी, क्या पैसे लेती थी, तो आप पैसों के बारे में मत सोचिए, ठीक है? आपकी मुझे मुस्कुराहट की जरूरत है। इस घर में चलिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अभी हम बाजार होकर आते हैं। कोमल शैली को अपने साथ बाजार ले जाती है और पार्टी में पहनने के लिए 2-3 बहुत अच्छी महंगी साड़ियाँ खरीद देती है। दीदी, आप देख लीजिएगा, पैसों की चिंता मत कीजिएगा, जो आपको लेना ले लीजिए। अपनी भाभी के कहने पर शैली अपनी पसंद की साड़ियाँ, चूड़ी, मंगलसूत्र भी खरीद लेती है और अगले दिन मकान का मुहूर्त था, जिसमें शामिल होने के लिए ढेर सारे लोग जमा हो गए। अरे कोमल, तेरी साड़ी तो शैली की साड़ी से फीकी लग रही है, तूने ऐसी सस्ती साड़ी क्यों पहनी है? अरे ननद रानी, हमारी आखिर पूरे 8,000 की साड़ी पहनकर आई है। कल ही मैं इन्हें दिलाकर लाई हूँ बाजार से, और मायके के फंक्शन में बेटियों का चमकना जरूरी है। काकी, मुझे क्या है, मुझे तो इतने सारे काम है, तो साड़ी कहाँ ही दिखेगी। कोमल की दिलाई हुई साड़ी को लेकर सभी उसकी जमकर तारीफ करने लगते हैं। अरे काकी बता रही थी, शैली की साड़ी तो पूरे 8,000 की है, कोमल ने दिलवाई थी, और खुद देखो कितनी सस्ती साड़ी पहनी है। हाँ भाई, मैं तो अपने घर के फंक्शन में खुद अच्छी ड्रेस पहनूं, किसी को ना दिलाऊं। फंक्शन खत्म होने के बाद, दीदी आपको ये कमरा पसंद तो आ रहा है ना? अगर किसी और कमरे में रहना चाहती हो तो वहाँ जाकर रह सकती हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अभी सोनू को बुलाती हो, वे आपके पैरों की मालिश कर देगा। थकान हो गई होगी ना आप? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने तो कोई काम किया ही नहीं, आपने कोई काम करने दिया नहीं तो मुझे थकान क्यों होगी? सोनू को बोलिए आप अपने पैरों की मालिश करवाइए। दीदी, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो सोनू को बोल दीजिएगा। उसके बाद शैली अपने बेटे रोहन को फोन करती है। मम्मी, सब सो गए क्या? कुछ काम हुआ मम्मी? अरे बेटा, अभी कहाँ टाइम मिल पाया है। मामा जी से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लो। थोड़ी चालाकी तो दिखानी पड़ेगी ना मम्मी, ऐसे शराफत से काम नहीं चलने वाला। वैसे ना मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, भाभी मेरे आसपास ही मंडराती रहती है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये भी। बेटे के साथ पूरी योजना बनाने के साथ अगले दिन सुबह जब उसकी भाभी चाय बना रही होती है तो वे अपने भाई के पास जाकर बोलती है, भैया मैं बैंक अकाउंट खुलवा रही हूँ, आप डायरेक्टर बन के साइन कर दोगे क्या? हाँ शैली, ला मेरा चश्मा पकड़ा दे, मैं साइन कर देता हूँ। शैली जानबूझकर अपने भैया गौतम का चश्मा नीचे गिरा देती है और चश्मा टूट जाता है। अरे बिना चश्मे के तो मुझे पास का कुछ दिखता ही नहीं है, भला मैं साइन कैसे करूँगा? मैं बताती जा रही हूँ, तुम साइन करते जाओ। बिना कागज पढ़े शैली का भाई उस पर साइन कर देता है। चलो साइन तो हो गए, मुझे ज्यादा दिन ये दुखी आत्मा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। शैली साइन किए हुए कागजात का फोटो खींचकर अपने हस्बैंड को सेंड कर देती है और 3 दिन बाद, अरे शैली, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस पेपर पर तुमने भैया के साइन लिए वो गलत हो गए हैं। अभी मुझे कल ही पता चला कि वो हवेली तुम्हारे भैया के नाम नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी के नाम है, और तुम्हारे भैया के साइन किए हुए कागजों की तो कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें थोड़ा सा रिस्क और लेना होगा और वो कागज फिर से साइन कराने होंगे। और कल तुम्हें काम करना, सबके सो जाने के बाद तुम बाहर गार्डन तक आ जाना, मैं तुम्हें बाहर आकर प्रॉपर्टी के नए कागज दे दूंगा। अरे मैंने कितनी मुश्किल से साइन करा है और आपने सब गड़बड़ कर दिया है। अच्छा ठीक है, रात में 12 बजे मैं आपको गार्डन में मिल जाऊंगी। रात के 12 बजे शैली बाहर गार्डन में नई प्रॉपर्टी के कागज लेने विजय के पास जा रही होती है कि तभी उसका पैर गीली मिट्टी पर पड़ता है और वो गिर जाती है। मेरे पैर की हड्डी टूट गई, अरे मुझे तो हिला ही नहीं जा रहा। शैली की आवाज सुनकर कोमल और बाकी परिवार वाले बाहर गार्डन में आकर देखते हैं तो शैली गार्डन में गिरी हुई मिलती है।
फिर वे लोग उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अरे दीदी, आप इतनी रात को गार्डन में क्या कर रही थी? अरे भाभी, मैं बस स्केच बन रही थी तो सोचा थोड़ा गार्डन टहल लूं। डॉक्टर ने शैली के पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया, 40 दिन के लिए बेड रेस्ट को बोल दिया। कोमल दिन रात शैली की देखभाल करती, बिस्तर पर बैठे बैठे उसे नहलाती खिलाती और 40 दिन बीतने के बाद शैली का हृदय परिवर्तन हो गया। वैसे तो दीदी आप जीवन भर हमारे साथ रही, लेकिन आपका हृदय रखने के लिए आपके भैया ने ये छोटा सा प्लॉट आपके नाम खरीदा है, जिससे कि आपको कभी ऐसा ना लगे कि आपका कोई घर नहीं है और आप प्लॉट पर जो करना चाहे कर सकती है। मैं कितनी नीच हूँ। भैया भाभी का सब हथियाना चाहती थी, लेकिन मुझे तो ये सब खुद ही दे रहे हैं। अच्छा है, धोखा देने से मैं अगर सामने से मांगती तो शायद भैया भाभी मेरे नाम सब कुछ कर देते। भाभी के सच्चे प्यार को मैंने गलत समझा, जबकि मेरे मन को तो कितना भाती है भाभी। अब भाभी ने तो मुझे सच्चे दिल से इतना प्यार सम्मान दिया, शायद कोई और शादीशुदा बेटी को इतना नहीं कर पाए। शायद मेरी परीक्षा नहीं है, तभी मुझे समझ आया है मैं इतना बड़ा पाप करने से बचा हूँ। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, वही काफी है। उसके सामने जमीन जायदाद कुछ नहीं है। आज मुझे समझ भी आ गया, अच्छे संबंध सबसे बड़ी दौलत होती है और उससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं है। शैली रोती हुई अपने भाई भाभी को सारा सच बता देती है। अपने किए की माफी मांगकर वह घर से विदा ले लेती है और कोमल भी अपनी ननद शैली को माफ कर देती है और दिल साफ करके उसे भेज देती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।